दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को लिखने में या फिर बोलने में अगर आपको भी समस्या आती है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये क्या है तो आप कहेंगे हाथ, मैं कहूंगा ये क्या है तो आप कहेंगे हाथ, लेकिन मैं कहूं कि सही से बताइए तो आप कहेंगे सर ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। हालांकि इन दोनों का नाम हाथ है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो देखिए ध्वनि कौन सी आती है। ये देखिए, आपने कुछ आवाज सुनी, यानी कि इनका नाम कुछ और है, लेकिन जब आपने इनको मिलाया तो इसमें से एक आवाज प्रोड्यूस हुई, यानी एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि एक ध्वनि निकली। और वही काम करते हैं हमारे इंग्लिश के लेटर्स। और इसी वजह से हम ABCD पढ़ते हैं, उन्हें सीख लेते हैं और हमें लगता है हमें इंग्लिश बोलनी भी आ सकती है, पढ़नी भी आ सकती है, लिखनी भी आ सकती है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो काम सारे उल्टे हो जाते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से इंग्लिश को ना हम पढ़ पाते हैं सही से, ना हम कहीं पे लिख पाते हैं, और बोलने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप इन ट्रिक्स को सही से समझ लें तो ये तीनों काम, पढ़ना, लिखना और बोलना, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदी की जो हमारी ध्वनियां होती हैं वही हमारी इंग्लिश के अंदर साउंड्स बन जाते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आप समझ लें तो इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंग्लिश की स्पेलिंग्स से रिलेटेड ये वीडियो है। स्पेलिंग्स, जिन बच्चों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। स्पेलिंग्स के डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है। जैसे लिखा है, लिखने और पढ़ने के रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा है देयर आर 5 वेज, मतलब 5 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, किस चीज के रास्ते हैं? ज साउंड को समझने के लिए। जैसे हमारा हिंदी में ज होता है ना, तो इंग्लिश में भी जब आप किसी शब्द को पढ़ते हो तो कौन से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको आप बोलो तो जा की आवाज निकले, जा की, वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो इंग्लिश का लेटर है जे, ये भी जा का साउंड प्रोड्यूस करता है, निकालता है। उसी तरह से यहां पर जी, जी से भी जा की आवाज निकलती है। इंग्लिश का लेटर है ये, ध्यान से देखिए। हिंदी में हमारा अक्षर है जा, बट इंग्लिश में DGE अगर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो जा का साउंड निकालेगा। इसी तरह से यहां पर अगर किसी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश का कोई शब्द लिखा है और उसके लास्ट में GE लगा हुआ है तो भी जा का साउंड निकालता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और यहां पर 5 रूल देखिए, डी भी जा का ही साउंड निकालता है कभी कभी शब्द के अंदर, किसमें? इंग्लिश के वर्ड के अंदर। तो चलिए एक एक करके इनको टारगेट करेंगे और एक एक करके मैं इन्हें आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं और उसको समझते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए और पढ़ भी सकते हो आप। देखो, कह रहे ज